एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायके थे, लेकिन 7वीं बहू का मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो एक दिन उसकी घेवर खाने की इच्छा होने पर उसने एक घेवर चुरा कर रख लिया तथा जब पानी भरने गई तो घेवर को अपने साथ ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां पर घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिनी ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना मायके की लड़की को अपनी बेटी बना लूंगी। साहूकार की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर पर थे और जब शादी हुई तब हम परदेश में कमाने के लिए गए हुए थे। लड़के बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर ईर्ष्या कर रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसके लड़के का 7वां जन्मदिन था, उस दिन उनकी एक पड़ोसन ने साहूकार की बहू को कहा कि अगर तू अपनी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू अपनी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उससे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करते हुए नागों के लिए दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही पड़ोसन के उकसाने पर उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। नाग क्रोधित हो गए तथा कहने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा को प्रणाम किया और कहा कि आप तो मेरे पिता समान हो, मुझे कैसे डस सकते हो। इस पर खुश होकर नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। कुछ समय बाद माँ के कहने पर नागों ने साहूकार की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल छोड़ आए। एक दिन की बात है, ससुराल में उसका बेटा झाड़ू तोड़ रहा था तो उसकी ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। यह बात आसपास छुपे हुए सांपों ने सुन ली और माँ को जाकर बताई। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ ये देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, इसको ताने मारने से तो इसका धन ही बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, साहूकार की बहू का बेटा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो क्यों बिखेर रहा है।
यह भी सांपों ने सुन लिया और जाकर माँ को बतलाया। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के और 2 बोरी दाने चांदी के दे आओ। एक दिन छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई थी तो वहाँ सांप को देखकर उसने सोचा सबसे छोटी देवरानी को भेजना चाहिए। सांप उसे काट लेगा तो मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। और उसने छोटी बहू को लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। तो छोटी बहू ने वहाँ जैसे ही सांप को देखा तो उसने सांप को प्रणाम किया तो सांप ने भी खुश होकर उसे झट से बिछुए दे दिए और वह बिछुए पहनकर छम छम करती चली आई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखकर बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी बहू को पान लेने के लिए भेज दिया। उसने सोचा आज अवश्य सांप इसको काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक है? सबको मेरा राम राम कहना। इस पर सांप ने उसको एक मुंदरी दे दी। जब उसका पति दुकान से आया तो उसे सिखा दिया कि तेरी पत्नी की तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, सच सच बता सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय तुझे गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने दामाद को तो बुलाते नहीं हैं। आसपास छुपे सांपों ने सारी बात सुन ली और जाकर अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, दोनों को बुला कर लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व उनके बेटे को बुला लाए और फिर बहुत सारे कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ मायका नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को और नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले। किसी को भी बिना मायके के न रखे। उम्मीद है कि नाग पंचमी की कहानी, नाग पंचमी व्रत कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।